शुरू हो गई है सर रिकॉर्डिंग। हो गई है स्टार्ट। चले हम करते हैं। ये आपके पास SPSS है, आप जब डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चलाते हैं ना, आप लोगों को मैंने कहा भी था कि डाउनलोड कर लें उसको। तो इस तरह के आपके पास पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपने वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं। वेरिएबल व्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे। अब आपके पास वेरिएबल कौन कौन से हैं? ये देखिए, ये जो है ना आपके पास पेशेंट आईडी, हिस्ट्री, एज, जेंडर, स्टोन लोकेशन और फलाना ढिमकाना, ये सारी आपके पास क्या है? ये आपके पास वेरिएबल। इन वेरिएबल को आपने पहले डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी पेशेंट आईडी से। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे लिखूंगा मैं पेशेंट आईडी, ठीक है। अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा ना साइड में, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पेशेंट आईडी क्या है? न्यूमेरिक है। हाँ जी, न्यूमेरिक है। आपने बिट्स को कुछ भी नहीं करना, नहीं छेड़ना आपने। डेसिमल, हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। मतलब होता है पॉइंट, इशारिया, मतलब 2.3, 2.4। तो इस तरह तो नहीं है ना ये पेशेंट आईडी, ये सिंपल है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे? डेसिमल 0 कर देंगे। लेवल की जगह पे सेम चीज लिखेंगे, पेशेंट आईडी। सर दोबारा बताते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने वेरिएबल लिखने से। ये जो ऊपर लिखी हुई है ना चीजें, पहले हम इन सबको डिफाइन करेंगे, उसके बाद अपना डेटा पुट करेंगे। सबसे पहली चीज है पेशेंट आईडी। तो हमने लिखा पेशेंट आईडी, हमने लिख के सिर्फ क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये आगे वाली सारी चीजें आ गई। हमने क्या कहा? ये न्यूमेरिक है। क्यों? क्योंकि ये नंबरिंग में लिखा हुआ ना, 1 2 3 4। उसके बाद इस चीज को आपने नहीं छेड़ना। डेसिमल यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, हमने 0 किया। क्यों 0 किया? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये विदाउट डेसिमल है, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है। डेसिमल कहते हैं पॉइंट को, 2.3, 2.4। तो पॉइंट वाली चीज नहीं है, इसलिए हमने क्या कहा? यहाँ पे डेसिमल को 0 कर दिया। लेबल में हम वही नाम लिखते हैं, तो पेशेंट आईडी, यहाँ पे भी पेशेंट आईडी। याद रखिएगा, इसमें स्पेस नहीं होती या कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता। सिंपल विदाउट स्पेस लिखते हैं और विदाउट स्पेशल कैरेक्टर लिखते हैं। उसके बाद वैल्यूज कुछ भी नहीं है। मिसिंग, यहाँ भी कुछ नहीं लिखना, यहाँ भी चेंज नहीं करना, यहाँ भी चेंज नहीं करना। अब आपने यहाँ पे चेंज करना है मैयर में। यहाँ पे 3 चीजें हैं, स्केल, ऑर्डिनल, नॉमिनल। नॉमिनल लिखते हैं जब भी कोई नंबरिंग में चीज होती है, ये नंबरिंग में है इसलिए हम यहाँ पे नॉमिनल लिखेंगे। ऑर्डिनल लिखते हैं जब भी चीज आपके पास अल्फाबेटिकल में होती है, इंग्लिश में कुछ भी लिखा होता है, नाम वगैरह। उसके बाद है स्केल। स्केल तब लिखते हैं जब हमारी जो वैल्यू होती है वो बार बार वैरी हो रही होती है, कम ज्यादा कम ज्यादा, जैसे कि एज होता है। तो यहाँ पे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम क्या लिखेंगे? नॉमिनल। हमने पहला पहला अभी डिफाइन करा दी, यहां तक किसी को समझ ना आई हो। पेशेंट आईडी न्यूमेरिक थी, इसको नहीं चेंज किया, इसको 0 कर दिया क्योंकि डेसिमल नहीं चाहिए। लेवल भी सेम है, वैल्यू नहीं है, मिसिंग भी नहीं है, इसको भी चेंज नहीं करना, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। इसको करना है यहाँ पे नॉमिनल। क्यों? क्योंकि नंबरिंग। यहां तक डन है। यस सर। यस यस सर। उसके बाद देखिए दूसरी चीज है, हिस्ट्री यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री नहीं दी हुई। आपने क्या लेना? एज, जिसमें वैल्यू गिवन है। जब आप लोग अपने रिसर्च का डेटा बनाएंगे, आप भी इस तरह की एक्सेल शीट पे बनाएंगे। अब ऊपर वेरिएबल डिफाइन करेंगे। अब है एज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एज। सेकंड वेरिएबल है ना, तो क्या लिखेंगे? एज। एज लिखने के बाद कहीं भी क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये चीजें आ गई। लेकिन ये न्यूमेरिक नहीं है, सॉरी न्यूमेरिक ही है। एज भी न्यूमेरिक है ना, नंबरिंग में। यस सर। लेकिन यहाँ पे भी डेसिमल नहीं चाहिए क्योंकि एज हमारी विदाउट डेसिमल है। तो हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया? 0 कर दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे लेवल में? सेम एज। एज लिखेंगे। एज सर। वैल्यू नन, मिसिंग नन। अब एज के लिए यहाँ पे मैयर क्या आएगा? स्केल सर। स्केल आएगा। क्यों स्केल आएगा? क्योंकि वो मुसलसल चेंज हो रही है। एज देख रहे हैं, कभी 60 है, कभी 35 है, कभी 63 है, कभी 41 है। जब 3 में चल रही होती है ना तो हम नॉमिनल लिखते हैं या किसी एक वे में चल रही होती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, हर बंदे के लिए, हर चीज के लिए डिफरेंट है। तो इसलिए हमने क्या किया? स्केल कर दिया। यहाँ ये हमने 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिए। यहां तक किसी को समझ ना आई तो पूछ सकता है। मैंने यहां तक
Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद मुझे बताएं क्या है थर्ड, क्या लिखेंगे यहाँ पे? Gender. Gender. जेंडर। यहाँ पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक आ गया। क्या मुझे न्यूमेरिक चाहिए? ये न्यूमेरिक नहीं है, लेकिन इसको मैं न्यूमेरिक बना सकता हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। इसको पहले 0 कर दें आप। यहाँ पे लेबल एज, सॉरी जेंडर। अब यहाँ पे वैल्यू की जगह पे आप कहेंगे कि अगर मैं लिखूं 1, मतलब यहाँ पे अपना एसकेएसएस में अगर लिखूं 1, तो वो क्या कंसीडर करे? वो कंसीडर करे मेल। देन ऐड, मैंने 2 लिखा है जी फीमेल के लिए। फीमेल के लिए क्या हो गया? 2 हो गया। इसको मैंने ओके किया, तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज ऐड होगी। अब मैं जब भी एसकेएसएस में 1 लिखूंगा तो एसकेएसएस उसको क्या काउंट करेगा? मेल। अगर मैं 2 लिखूंगा तो उसको क्या काउंट करेगा? वो फीमेल। उसके बाद मिसिंग में कुछ भी नहीं, कॉलम में कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी। और यहाँ पे क्या आएगा? नॉमिनल। नॉमिनल आएगा। ये 3 हमने पढ़ लिए, किसी को समझ ना आई हो तो पूछ सकता है। सर वो मेल और फीमेल वाले जो है वो रिपीट। मेल और फीमेल कैसे हमने जेंडर डिफाइन किया? हम इसको बताना चाह रहे हैं सिर्फ 2 चीजों में। हम फीमेल और मेल के चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहे। हम कह रहे हैं कि यार मैंने 1 किसके लिया? मेल के लिए, और मैंने 2 लिया फीमेल के लिए। तो मैंने क्या किया? मैंने एसपीएसएस को ना वैल्यूज बता दी कि हाँ भाई, जब मैं 1 लिखूंगा तो तूने समझ जाना है कि मेल कह रहा हूँ, जब मैं 2 लिखूंगा तो तूने समझ जाना है कि मैं फीमेल कह रहा हूँ। मैंने ओके किया, यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो ये हमारा वेरिएबल बन गया। नॉमिनल हमने लिखा क्योंकि नंबरिंग में था 1। सर ऑर्डिनल किस चीज के लिए होता है? ऑर्डिनल जब हम लिखते हैं अल्फाबेटिकल नाम, बिलफर्ज जहाँ पे एक ही जगह नेम होता है, NAME नेम। नेम में अली, अहमद, सादिया, बुशरा कुछ भी होता है, तो यहाँ पे ऑर्डिनल हम चूज करते हैं। ओके। अब देखें आगे क्या है आपके पास। 3 लिख लिया आपने। आगे है जी अदर फाइंडिंग। यहाँ पे हम ये लिखते हैं जी स्टोन लोकेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टोन लोकेशन है, मैं उसको खुद से लिख सकता हूँ कि ST। मैं पूरा नहीं लिखना चाह रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा पूरा लिखने का, मैंने ST लिख दिया। तो यहाँ पे न्यूमेरिक, मैंने खुद न्यूमेरिक रखा है। इसको मैं अगर लिखना होता ना टेक्स्ट में, जैसे नाम होता, तो यहाँ मैं स्ट्रिंग पे क्लिक करता यहाँ पे। लेकिन अभी मैंने न्यूमेरिक रखा है। क्यों रखा है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि मैं बारी बारी इन सबको लिख नहीं सकता। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इनको नंबर असाइन कर दूंगा। सपोज यहाँ पे 0 करूंगा पहले, तो यहाँ पे क्या करूंगा? लेवल। सर यहाँ पे अब वो 1 और ST आएगा। नहीं, 1 और 2 यहाँ वैल्यू में आएगा। यहाँ पे लोकेशन ये आएगा। लेवल सर में यहाँ मैं पे लिखूंगा कि वो ST राइट है या लेफ्ट है। मैं सिर्फ ये चीज लिखूंगा लेवल में, ये राइट QTE, सॉरी Q, राइट यूनिट और लेफ्ट यूनिट। ठीक है, इसका मैंने क्वेश्चन कैसे लिख दिया भाई, राइट यूनिट्रिक है या वो लेफ्ट है। अब मैं वैल्यू में आ गया। वैल्यू में आके मैंने क्या किया? मैंने 1 असाइन किया किसके लिए? राइट के लिए। राइट यूनिट्रिक के लिए। और मैंने 2 असाइन कर दिया लेफ्ट यूनिट्रिक को। डन हो गया। यही 2 चीजें मेरे पास, कुछ और तो नहीं है। मैंने इसको कर दिया। लेबल भी हो गया मेरा। लेबल में मैंने पूरा नाम बता दिया, यहाँ पे मैंने उसका कुछ भी नाम रख दिया। और अच्छा, लेबल और नाम में ना हम अपनी मर्जी की चीज रख सकते हैं, जो हमारा दिल करे, जिसको हम जिससे पुकारना चाह रहे हैं। ST मैंने खुद रखा है, आप ST की जगह पूरा नाम लिख सकते थे, स्टोन लोकेशन। ठीक है, अभी भी चेंज करना चाहे अभी भी हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, ये डिपेंड करता है सुपरवाइजर क्या अलाउ करता है।
अगर वो नहीं अलाउ करता तो आप उसको पूरा लिख सकते हैं, स्टोन। लेकिन रिमेंबर इसके अंदर स्पेस नहीं आ सकती, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये वैल्यू हो गई हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डिनल आएगा सर। ऑर्डिनल नहीं आएगा, यहाँ पे नॉमिनल आएगा, क्योंकि हमने वैल्यू चूज की है यहाँ पे। सर राइट लेफ्ट का राइट लेफ्ट तो है, लेकिन राइट लेफ्ट को हमने वैल्यू दी है ना 1 और 2 की, ओके सर। तो इसलिए ये नॉमिनल आएगा। यहाँ तक डन है जी सर। यस सर। अब नेक्स्ट वेरिएबल में आएंगे हम लोग। नेक्स्ट वेरिएबल आपको कहता है जी साइज। साइज लिखा हुआ है जी 4.1 समथिंग है इस तरह। खैर ये थोड़ा सा उसमें आ जाता है स्केलिंग में, स्केलिंग पढ़ाई है ना मैंने आपको भी। यहाँ पे यहाँ यस सर। पता ना क्या होती है, यस सर, अल्फाबेट्स में। स्केलिंग अल्फाबेट नहीं होती बच्चे, स्केलिंग नो होती सर। है मुसलसल चेंज हो रही है। आपने लिखा साइज, न्यूमेरिक में है, हाँ न्यूमेरिक में है। बिट है, पॉइंट में है, हाँ जी पॉइंट में है। पॉइंट में कहाँ तक है, ये 1 डेसिमल तक है ना चीज, 4.1 4.6, 2 डेसिमल तक तो कोई भी नहीं है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1 डेसिमल कर दूंगा। अब तो लेवल क्या दूंगा, लेवल मैं सेम दूंगा। साइज, क्या इसको मैं वैल्यू दे सकता हूँ, नहीं। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं डिफरेंट है, तो वैल्यू में नन, मिसिंग में नन, यहाँ पे भी नन। अब यहाँ पे क्या है सर डेसिमल 1 कैसे आया है? जी बच्चे, सर डेसिमल 1 कैसे आया है? डेसिमल 1 इसलिए लिखा है हमने क्योंकि यहाँ देखे ना, यहाँ पे है 4.6 4.5 5.4। अगर यहाँ पे होता ना 4.5 4.62, या यहाँ पे होता 4.52, तो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल होते हैं, 2। लेकिन यहाँ पे कितने डेसिमल है पॉइंट के बाद, 1। 1 है ना, तो इसलिए इसको 1 रखा है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे हमारा आ गया स्केल। स्केल क्यों लिखा है हमने, सर क्योंकि डिफरेंट साइज लिखेंगे ना। मेरी कर डिफरेंट रही है। साइज आ रहे हैं। यहाँ पे आप नॉमिनल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी चॉइस है तो मैंने उसको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, मैंने अपना आसानी के लिए इसको सिंपल रख लिया, नॉमिनल सॉरी स्केल रख लिया। अब कितने हो गए आपके पास वेरिएबल, 5 हो गए, ठीक है। अब आपके पास आगे है जी हाइड्रो वट एवर इट इज, इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम आ गया, वैल्यू न्यूमेरिक है, हाँ न्यूमेरिक है। क्यों न्यूमेरिक है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे उसका नाम लिख लिया या आपने लिख लिया, भाई जो भी आपका दिल कर रहा है। सर ये साइज क्यों आना है, प्लीज दोबारा बताइएगा। साइज क्यों आना है, ये दिया साइज का वेरिएबल। हाँ जी। साइज बच्चे ये दिया हुआ है ना, ये वाला वेरिएबल लिखेंगे ना। साइज का क्या पूछ रहे हैं आप, सर जी ये जो आपने 5th नंबर पे साइज लिखा है तो ये डेसिमल पे 1 क्यों आ रहा है? डेसिमल में 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डेसिमल है, सिर्फ एक हिंस है, 4.1 4.6 4.5। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होते तो यहाँ पे 2 आ जाता। अच्छा ठीक है बच्चे। जी। अब हम चल रहे हैं इसके ऊपर, हाइड्रोलिपोलिसिस या जो भी है। हम अब यहाँ पे लिखना है हमने कि हाइड्रो यहाँ पे देखे ना 2-3 चीजें हैं, वो लेफ्ट में है या राइट में है। तो हम क्या यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिख देते हैं कि पढ़ने वाला समझ जाए कि हाइड्रोलिसिस है वो। सर जी बच्चे, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस में हमने न्यूमेरिक क्यों लिखा है? क्या नहीं लिखा,
हाइड्रोनेफ्रोसिस में हमने न्यूमेरिक क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमें इसको वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है सर। मैंने यहाँ पे लिख लिया कि हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो लेफ्ट पे है या राइट पे है, ठीक है, लेबल में। अब यहाँ पे उसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ। अब मुझे कौन बताएगा वैल्यू क्या देंगे? राइट। सर मिल्ड मॉडरेट राइट लेफ्ट। ठीक है, डन हो गया बच्चे? Yes, sir. अब टू के लिए क्या लिखेंगे? Hydronephrosis on the left side. लेफ्ट साइड कुछ और भी है इसमें? हाँ, इसमें नो एविडेंस वाली चीज है। हम क्या करेंगे, मजीद ऐड कर लेंगे कि नो एविडेंस। ठीक हो गया? कुछ और भी है इसमें? आई गेस के कुछ। ठीक है बच्चे, ये ओके कर दिया हमने, हमारे पास वैल्यू आ गई। और यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल नॉमिनल आएगा। ये हमने 5 से 6 वेरिएबल कर लिए, 6 वेरिएबल। तो यहां तक किसी को समझ ना आई मुझसे पूछ सकता है। यहां तक डन है? सर Yes, इसमें sir. मॉडरेट के साथ नहीं लिखेंगे? आवाज कट रही है बच्चे आपकी, दोबारा बताइएगा। सर जैसे हमने लिखा है ना, लेफ्ट राइट और नो एविडेंस, तो मॉडरेट क्यों नहीं लिखेंगे? हमने नो एविडेंस लिखा तो उसकी जगह क्या नहीं हो सकता? मॉडरेट, वो भी हाँ, कर। मॉडरेट भी आप 4 करते हैं बच्चे, हम कर देते हैं 1 मिनट। ओके सर। आप चौथा ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया मॉडरेट। ओके हो गया बच्चे? वहां पे तो हमने सिर्फ वैल्यू वन जो भी हम लिखेंगे वो उसको पकड़ लेगा। ये हमने 4 वैल्यू कर दी। डन है यहाँ तक? यस सर। अब आगे देखें, आगे क्या कहता है वो? सर ये जो आपने हाइड्रोनेफ्रोसिस किया है, ये आगे लेबल में मेरे पास तो ऑप्शन नहीं आ रही है इसको ऐड करने की। यहाँ पे ये क्लिक करें ना, इसका जो ये बटन होता है ये वाला, आ जाएगी ऑटोमेटिकली ऑप्शन। नहीं आ रही। क्या आ रहा है, क्या शो क्या हो रहा है, एरर क्या आ रहा है? वो सिर्फ रॉ ही आ रही है, ब्लिंक होती है यहाँ पे। क्या आ रही है? सर सिर्फ वो ब्लिंक होता हुआ आ रहा है, वो ऑप्शन नहीं आ रही वहाँ पे। पहले उसकी वैल्यू में लिखो, फिर लेबल में लिखो, फिर ऐड करो, वहां पे शो हो जाएगा नीचे। चलो मैं देख लेती हूँ। और ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा तो मुश्किल नहीं। उसके बाद आपके पास है अदर फाइंडिंग में। अब इसमें आप लोग लिखते हैं जी, क्या मैं लिख देता हूँ वर्ड्स, OF लिख देता हूँ मैं अपनी आसानी के लिए। इसको भी न्यूमेरिक रखता हूँ। क्यों न्यूमेरिक रखता हूँ? क्योंकि मैं इसको वैल्यू साइन करने लगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा लेबल में? और लेबल में क्या लिखूंगा बच्चे? Sir, right hydroureator और उधर दूसरी तरफ left hydroureator. वैल्यू नहीं, लेबल की बात कर रहे हैं। लेबल पे अदर फाइंडिंग लिखा हुआ है ना उसने। और भी लिखेंगे? अदर ही आएगा। अदर फाइंडिंग मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं करता हूँ कि यार बेसिकली आपका क्वेश्चन होता है, तो मैंने लिखा है कि विच आर अदर फाइंडिंग्स। ठीक हो गया? यहाँ पे क्या लिखूंगा वैल्यूज में? Sir, यहाँ पे आएगा right hydroureator और left. मेरे नाम में राइट हैंड रिलेटर, मजीद क्या है जी, लेफ्ट है।
तो मैंने अभी ना 2-3 तक किए हैं, आप इसको 10-12 तक भी लेके जा सकते हैं, जितना आप चाहे दे सकते हैं, जितने भी वेरिएबल मतलब उसके अंदर पोजीशंस हो। तो सेकंड मैंने लिखा है कि लेफ्ट माइंड वाइल्ड हो गया। अब कोई और रहता है? जी सर, नो वाला। ठीक है, कोई और? आई गेस के काफी है इतना। ठीक है, हम इसको डन करते हैं। अब ये हमारे पास वेरिएबल खत्म हो गए हैं। ठीक है, अपने अपने सारे वेरिएबल लिख लिए। वेरिएबल वाला शीट हमारी पूरी हो गया है, हम इसको सेव करते हैं। सेव करेंगे इसको, कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, आप डाटा एनालिसिस शीट कह सकते हो या सर अगर मैं डाटा मेजर एनालिसिस। जी बच्चे, जो अदर में हमने मेजर में हमने कुछ भी नहीं लिखा। अगर मैं ओए सॉरी, यहाँ नॉमिनल आएगा बच्चे। ओके सर। ठीक हो गया। यस सर। ये हमने अपने सारे वेरिएबल लिख लिए। अब इसको मैंने सेव कर लिया, मैंने नाम दे दिया इसको DA2, डेटा शीट 2 का नाम दे दिया। अब मैं डेटा व्यू में जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, पेशेंट आईडी, एज, जेंडर, स्टोन लोकेशन, साइज, हाइड्रोफिलिसिस, फाइंडिंग, तो ये सारे आपके पास आ गए। सर जी बच्चे, सर इसे सेव कैसे करेंगे? सेव कैसे करेंगे? कंट्रोल एस दबाओ, हो जाएगा। ओके सर। यहाँ से भी ऑप्शन होगा मेरे ख्याल में सेव का, कंट्रोल एस। मैंने तो किया होगा। ओके, ये आपने लिख लिया। आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल आपके पास आ गए। अब आपने क्या करना है? तो आपने सिंपली डेटा उठाना है और इसके अंदर पुट कर देना है। यहाँ से कॉपी करना आता है ना, कॉपी पेस्ट। यस जी सर। सर। तो मैंने पहले 20 का डेटा लिया, कंट्रोल C दबाया, कॉपी हो गया, और यहाँ पे आके कंट्रोल V पेस्ट। कंट्रोल V दबाया तो मेरे पास डेटा सेव हो गया। अब है एज का फैक्टर कॉपी किया, आपके पास एज आ गई। देन जेंडर किया, जेंडर में मेल 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 मेल। यहाँ पे ना देखिए, मैं सपोज लिखता हूँ एम 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 लिख के मैं नीचे जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो खत्म कर देगा। वो खत्म क्यों कर रहा है? क्योंकि जेंडर को आपने असाइन किया हुआ कि ये न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू लिखोगे तो आएगा, वरना नहीं आएगा। यहाँ पे आप लिखते हो जी ये मैंने उसकी वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ तक ओके? यस सर। Yes, sir. अब हमने क्या देखना था? हमारा अदर वैल्यू है जी स्टोन लोकेशन है। ठीक है, इसमें आपने बताना है जी ये राइट है। राइट के लिए क्या नाम दिया था? 1, लेफ्ट के लिए 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
1 2 1 ठीक हो गया। ये हमने इसको लेफ्ट राइट का नाम भी दे दिया। बजाय ये कि हम इतना सारा लिखते, हमने इतना सारा लिखने के बजाय क्या काम किया, 1 2 के हिसाब से हमने कर लिया। अब आगे साइज की बात, ये साइज है आपका, साइज नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मल्टीप्लाई, उसने कहा था स्पेशल कैरेक्टर नहीं आने, यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते, हमने इसके लिए छोड़ देना पड़ेगा। खैर इसको छोड़ देते हैं, अभी हमें आ जाते हैं इसके ऊपर। ये भी वैसा ही था, हमने इसके कितने नाम दिए थे हाइड्रोसिस के? 3। जी सर। यस। हमने पहले जी 2, मॉडरेट के लिए क्या नाम दिया था? 2 का ही ना। नो एविडेंस के लिए 3 दिया था, लेफ्ट के लिए 2 दिया था, 2 दिया था, 1 दिया था, 1 2 2 1 3 3 1 सर इसमें 4 थे। हाँ थे इसके। ये किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है। अच्छा, मॉडरेट वाला और इसका वाला अलग था, मैंने मॉडरेट और लेफ्ट को इकट्ठे कर दिया। चलिए वो अलग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। तो मॉडरेट वाला कौन कौन सा था? दूसरा और जी 7वां 8वां और जी बस ये, बाकी तो कोई भी नहीं है मॉडरेट। तो ये हमने चारों यूज कर लिए। यहाँ तक डन है सबको? यस सर। अब अदर फाइंडिंग में, अदर फाइंडिंग में क्या था? 3 थे ना अदर फाइंडिंग में? जी सर। राइट लेफ्ट और नो। ठीक है जी, अदर फाइंडिंग में हमारे पास था राइट के लिए 1, लेफ्ट के लिए 2 2 2 2 2 3 था हमारे पास 0 के लिए, 1 3 1 2 1 2 2 और 1। ठीक है, यहाँ तक डन हो गया हमारा डेटा। 20 हमने लिख दिया है। ठीक है जी। यस सर। Yes, sir. और रही बात साइज की, तो साइज हमें वैल्यू में डिफाइन कराना चाहिए था। वो क्यों डिफाइन कराना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे जो साइज है वो है मल्टीप्लिकेशन में। तो उसने कहा था कि स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर वो अलाउ नहीं होते। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें इसकी रेंज बना के उसको आंसर करना चाहिए था। लाइक हमें देना चाहिए था कि 4.1 से 3.7 हो, तो उसके लिए 1 वैल्यू ले, इसके लिए 2 ले, इसके लिए 3 ले, इसके लिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी भी बनती है उसके लिए। ठीक है, हमें वो करना चाहिए। ये डेटा आ गया हमारे पास, ये हमने सेव कर दिया।
अब बात आ गई एनालिसिस की। अब डेटा एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए ये देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ एनालाइज, सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है बच्चे? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो यार बताओ तो सही, को नजर आ रहा है एनालाइज? यस जी सर। सर। इस पे क्लिक किया। यस सर। हम अभी वो चीजें करेंगे जो हमने पढ़ी हुई है। हमने पढ़ी हुई है जी स्टैटिस्टिक, उसमें हमने पढ़ी हुई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन वगैरह, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है हमने, क्वार्टाइल पढ़े हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ी हुई है, यही चीजें पढ़ी है ना हमने। Yes, sir. तो हम इसके लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं जी एनालाइज में, एनालाइज से डिस्क्रिप्टिव में, उससे हम जाते हैं फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे वो कहता है कि किस किस चीज का ग्राफ बनाना है। ग्राफ आपका जो भी बनेगा उसमें वाई एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। मैंने यही बताया हुआ ना आप लोगों के, वाई एक्सिस पे क्या रहता होता है हमेशा? Frequency. और हमने फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ उठाया। तो मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ जी एज का, और मैं ले लेता हूँ अच्छा, और ये जो चीज होती है ना कि ग्राफ किस किस चीज का बनाना है, किस किस वेरिएबल का बनाना है, ये आपको आपका सुपरवाइजर बताता होता है। क्योंकि आप जो रिसर्च करके लेके जाते हो तो आपका सुपरवाइजर कहता है कि हाँ भाई, जो बंदे नमक खाने से मोटे हुए, जो नमक खाने से पतले हुए, उन दोनों का कंपैरिजन का ग्राफ बनाओ। तो ये ग्राफ हम यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बनाना किस किस का है, ये आपके पास जो भी वेरिएबल्स होंगे ना, ये जैसे 7-8 वेरिएबल है आपके पास, ये वाले जिस जिसका भी उसका आप यहाँ पे उठा के ले आओगे। सपोज मैं कहता हूँ जी मैंने इसका बनाना है, मैं इसको उठा के लाया। अब ये नहीं होगा कि इन दोनों का कंपैरिजन बनेगा, इसका फ्रीक्वेंसी के साथ अलग ग्राफ बनेगा, इसका फ्रीक्वेंसी के साथ अलग बनेगा। आप बेशक सारे भी डाल सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मैंने इसमें कहा जी मुझे इसका चार्ट चाहिए, पहली बात तो मुझे हिस्टोग्राम चाहिए। आप पाई बार भी ले सकते हैं, बार ग्राफ भी, जो भी आपका दिल करे, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स में आपके सुपरवाइजर ने कहा कि क्वार्टाइल भी निकालो, मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो, मॉड भी निकालो, मिनिमम भी निकालो, मैक्सिमम भी निकालो। ये सारा कुछ उन्होंने कहा जी आपने फाइंड करना। आपने फिर क्या किया, क्लिक करके कंटिन्यू कर दिया, और ये चीजें डन, यहाँ तक आपने ओके कर दिया। आपका प्रोग्राम चलेगा, रन होगा, रन होने के बाद आपको आंसर दे देगा। अब देखिए हमने डिफरेंट डेटा पकड़ा था ना, हमने कहा था एज का चाहिए हमें चाहिए कि विच आर अदर फाइंडिंग, और हमने कहा था राइट यूरिट्रिक और लेफ्ट यूरिट्रिक का। तो उसने क्या किया, उसने आपको डिफरेंट हर किसी के एज का अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, मीन भी दे दिया, मीडियन भी दे दिया, मॉड भी दे दिया। अब मीन और मॉड ये करीब करीब ही रहती होती है ना ये चीजें, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या काम करती हैं, कोई मुझे बता सकता है? मीन, मीडियन और मॉड ये क्या काम करते हैं? मिड वैल्यू, सेंटर वैल्यू को। तो इसलिए इसने 43, 44, 39 ये करीब करीब है आपस में। फिर मिनिमम 21 थी उनकी वैल्यू, मैक्सिमम 67 थी। उसके बाद ये उसके क्वार्टाइल परसेंटाइल निकाले हुए, और ये अदर फाइंडिंग के लिए निकाले हुए, ये राइट लेफ्ट यूरिट्रिक के लिए निकाले हुए। उसके बाद हमने उसको कहा था कि हमें टेबल चाहिए, उसने हमें टेबल बना के दिया मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। मिनिमम थी 21, मैक्सिमम 27। तो 21 कितनी मरतबा आ रहा था? एक बार। मतलब ये एज बता रहा है ना, ये फिलहाल एज का बता रहा है। तो ऐसे कितने लोग थे जिनकी एज 22 साल थी? एक। तो ऐसे कितने लोग थे जिनकी एज 45 थी? वो थे 2, ठीक है। और ऐसे कितने लोग थे जिनकी एज 39 थी? वो भी 2 थे, बाकी सारे 1 थे। सम किया तो 20 आ गया, क्योंकि हमने 20 का डेटा लिया था। अब परसेंटेज ली, उसने परसेंटेज बताया कि हाँ भी इसकी परसेंटेज 5%, 5%, 5%, इसकी 10%, बाकी सबकी 5%, इसकी भी 10%। उसके बाद उसने कहा वैलिड परसेंटेज, ये भी तकरीबन सेम होगा। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी हुई है? Yes, sir. पढ़ी हुई है। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ पे जो नजर आ रहा है लास्ट कॉलम आपको, यस ऐसी है ना, ऐड होती जा रही चीजें, 5, 10, फिर ऐड हुआ, उसके अंदर फिर उसके अंदर ऊपर वाला ऐड हुआ, फिर ऊपर वाला ऐड हुआ, इस तरह से। ये डन है, आपके पास एज का आ गया। उसके बाद आपने कहा था अदर फाइंडिंग का टेबल भी चाहिए मुझे। अदर फाइंडिंग में हमारे पास हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए थे, राइट, लेफ्ट और नो फाइंडिंग। तो उसने बताया राइट वाले कितने केसेस हैं, लेफ्ट वाले कितने केसेस हैं, नो फाइंडिंग वाले कितने केसेस हैं, उनकी परसेंटेज बताई,
वैलिड परसेंटेज बताई, उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई। सेम एज आपने उससे पूछा था कि मुझे बताओ राइट यूरेट्रिक उसके अंदर है, बंदे के अंदर बीमारी है या लेफ्ट में, तो उसमें उसने बताया कि 13 बंदे ऐसे जिसमें राइट में बीमारी है, 7 ऐसे जिसमें लेफ्ट में, उनकी परसेंटेज बताई, वैलिड परसेंटेज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपने उससे मांगा था कि मुझे ग्राफ दो दोनों का। तो एज का ग्राफ, एज में जी 20 साल के लोग कितने हैं, वो 2 है, 21 साल के कितने हैं, वो इतने हैं, 39 साल के कितने हैं, 40 साल के कितने हैं। तो ये वही डेटा जो आपका ऊपर टेबल में लिखा हुआ, उसने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ उसका। फिर आपने कहा था मुझे अदर फाइंडिंग का ग्राफ भी चाहिए, उसमें यहाँ से यहाँ वैल्यू तक वो 5 लोग थे, यहाँ से यहाँ पे वैल्यू वाले 12.5, यहाँ से यहाँ तक वाले 1.5 समथिंग। यहाँ पे उसने मीन भी लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी। इसके बाद आपने कहा था कि राइट और लेफ्ट वाला मुझे कंपैरिजन बताओ, तो राइट वाले थे 13 लोग, 12.5 से थोड़ा सा ऊपर है ना, तो ये 13 होगा, और ये 7.5 से थोड़ा नीचे है तो ये 7 होगा। इसका मतलब है 13 लोग ऐसे थे जिसके राइट साइड पे बीमारी थी, और 7 ऐसे थे जिनके लेफ्ट साइड पे बीमारी थी। तो ये आपका क्या बन गया जी, ये आपका एनालाइज हो गया डेटा। उसने आपको ग्राफ भी दे दिए, उसने आपको टेबल भी दे दिए, और आपको वैल्यूज भी दे दी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है मुझसे। नो सर। यहाँ तक बच्चे सबको चीज समझ आ गई है कि कैसे किया हमने? यस सर। जी सर, आगे। हमने अभी वो चीजें पढ़ी है जो हमने मिड से पहले कर ली हुई थी, ठीक है। तो मिड से पहले हमने जो जो चीज की थी, मेरे ख्याल में हम लोगों ने सारी अप्लाई कर ली, कोई चीज नहीं छोड़ी। ऐसे ही है? अगर तो फिर आप वहीं से जाके एनालाइज, और यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी में जाके आप ले सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो आपकी मजीद आगे है कि हमें जो टेस्ट पढ़ रहे हैं तो टेस्ट अप्लाई करना सकेंगे, वो यहाँ पे है सारे, ठीक है। जी सर। यहाँ तक सबको डन है? यस सर। अच्छा, ये फाइल अलग से सेव होती है, जैसे आपने ये वाली सेव की थी ना, ये अलग फाइल है। इसको सेव करने के लिए आपको दोबारा से सेव वाला बटन दबाना पड़ेगा। ये सेव वाला बटन दबाया तो मेरे पास आ गया आउटपुट 1, तो मैंने कहा ओके जी सेव कर दो इसको। उसने कहा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने कहा रिप्लेस नहीं, मैंने इसको कह दिया जी आउटपुट 2 कर दिया मैंने इसको। अब मैं सेव कर दूँ, फिर ये फाइल भी सेव हो जाएगी। ये आप लोग अपने पेपर में कैसे यूज करते हैं? पेपर में आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, जो आप अपना थीसिस वगैरह लिख रहे होते हैं, उसमें वर्ड होता है ना, जो भी अपना थीसिस वगैरह लिख रहे होते हैं आप, या जो भी आपका सिनॉप्सिस पेपर होता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, सिंपली आप इसको पेस्ट कर देते हैं जाके। ये आपका पेपर था, तो यहाँ आपने क्या किया जी, क्लिक किया कि मैंने यहाँ पेस्ट करना है, तो यहाँ मुझे पेस्ट का ऑप्शन आया, मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये आपके पास एज इट इज यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस डेटा एनालिसिस? डन हो गया बच्चों? काफी इजी चीज है, बिल्कुल आसान सी चीज है, सिर्फ डिफाइन करना है, बाकी सारा डेटा कॉपी पेस्ट मारना और बटन दबाना है और सारा काम हो जाना है आपका। मजे की चीज है ना? यस सर। आसान भी है, मुश्किल नहीं है। सही बात है सर। किसी का है कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक हो गया। हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं ऑफ। रिकॉर्डिंग कहाँ से ऑफ होती है? जहाँ से ऑन की थी सर, वहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा।